पहलगाम आतंकी हमले को अब एक हफ्ते से ज्यादा हुआ चाहता है, बल्कि हो चुके हैं। और सरकार तमाम जो विकल्प हैं, तमाम ऑप्शंस हैं, उन पर विचार कर रही है। मीटिंग मुबाहिसों का दौर लगातार चल रहा है। एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए। और इस देश के पब्लिक का सेंटिमेंट भी ऐसा ही है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुकम्मल इस बार सबक सिखाया जाए, ताकि वो आगे से ऐसी कोई हिमाकत न कर सके। आप कहीं भी चले जाएं, आज चाय चाय की दुकान पर चले जाएं, ढाबे पर चले जाएं, इस तरह की चर्चाएं आपको चार लोग करते हुए मिल जाएंगे। अब ये विकल्प क्या हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, पब्लिक का सेंटिमेंट इस वक्त ऐसा है कि वो चाहती है अपनी सरकार से, अपनी फौज से, कि कुछ ऐसा करके दिखाए ताकि बहुत तगड़ा मैसेज जाए और हम डरे नहीं, हम किसी के दबाव में ना आए, कोई हमारे बीच में इंटरवीन न करे और हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ें। हम किसी के मोहताज न हो, न हम अमेरिका के मोहताज हो, न हम किसी रूस के मोहताज हो, किसी देश के मोहताज नहीं। अपनी लड़ाई हमको, और वैसे भी इंसान को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है, ये बात बिल्कुल सही है। अब जब ये हम जिक्र कर रहे हैं तो एक नाम आता है हाफिज सईद का, जो कि 26/11 का मास्टरमाइंड है, मुंबई हमले का। एक आता है मौलाना मसूद अजहर का, जिसने IC-81, जो इंडियन एयरलाइंस का विमान काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, उसको हाईजैक करके ये लोग लाहौर और उसके बाद काबुल ले गए और आतंकियों को छुड़ाया गया। उस जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर, जो उसका संस्थापक सदस्य है, उसके खात्मे की प्लानिंग हो रही है। इसी तरह से हाफिज सईद के हाफिज सईद के खात्मे की प्लानिंग भी चल रही है। पब्लिक ये चाहती है कि कुछ ऐसा किया जाए, जैसे जैसा कि मैंने आपको बताया, पब्लिक चाहती है कि कोई बड़ा ऐसा आतंकी मारा जाए। बड़ा जैसे छोटे मोटों को तो आप मार ही रहे हैं ना, अननोन गनमैन मार रहे हैं, उनके साथ के लोगों को मार रहे हैं, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है, जो मेन कल्प्रिट है, आप उस पर हाथ डालिए, उसकी गर्दन मरोड़िए। कैसे होगा ये, और कैसे ये काम अमेरिका ने किया था? मैं आपको बताऊं कि जब अमेरिका में 9/11 का अटैक हुआ था, तो उस वक्त क्या हुआ था उस वक्त? ये देखिए, एक मसूद अजहर है, ये इसको मैं अपनी स्क्रीन पर ला रहा हूँ आपके सामने। ये मसूद अजहर है, इसने इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण किया था, IC-81 का, और इसके बदले आतंकियों को छोड़ा गया था। इसका एक मदरसा है जो साउथ पंजाब में बहावलपुर में चलता है। इस पर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, हमारे एयरफोर्स के विमानों ने इसके मदरसे को तबाह किया था, लेकिन ये बच गया था। ठीक, एक ये है हमारे हमारे फौज के रडार पर, हमारी खुफिया एजेंसियों के रडार पर। और एक और आपको मैं फोटो दिखाता हूं जो सबसे खतरनाक है, जिसका नाम है हाफिज मोहम्मद सईद। ये है लश्कर ए तैयबा का चीफ। जी, ये है लश्कर ए तैयबा का चीफ। ये है लश्कर ए तैयबा, यानी लश्कर कहते हैं अल्लाह की सेना को, और ये उसका चीफ है हाफिज मोहम्मद सईद। इसका काम तमाम किए बगैर हमारी देश की जनता को, इन दोनों का काम तमाम किए बगैर हमारे देश की जनता के कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। इन दोनों को मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि दोस्तों, भारतीय सरकार, हमारी सेनाएं, हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारे एक्सपर्ट प्लानिंग कर रहे हैं, और बड़ी डीप प्लानिंग कर रहे हैं, और वो कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जिससे भारत को लगे, हमारे देशवासियों को लगे कि हाँ, अब बदला लिया गया है। तो अगर ये दो आतंकी, हाफिज सईद और मसूद अजहर, जो कि बड़े बरगद हैं, जब इनको गिराया जाएगा ना, तब लोगों को राहत मिलेगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने 9/11 के हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में, पाकिस्तान का एक शहर है एबटाबाद, वो एक पहाड़ी इलाका है, वहां छिपा रखा था अपनी छावनी में। पाकिस्तान की ISI ने, फौज ने अपनी छावनी में उसको कहीं छिपा रखा था, अंदर कहीं बंकर में। वहां से ढूंढ के उन्होंने निकाला और वो ले गए और उन्होंने मार दिया। पाकिस्तान ने चू चपाट तक नहीं किया। और देखिए, पाकिस्तान उसी दिन से दुनिया में नंगा हो गया था, क्योंकि जब पता लगा कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से भागकर एबटाबाद में छिपा हुआ है,
तो बगैर किसी की सरपरस्ती के तो नहीं छिपा। आईएसआई की सरपरस्ती थी, तभी तो छावनी में आकर छिपा हो। आपने कितने दुर्दांत आतंकवादी को, उस अमेरिका पर अटैक करने वाले को, जिससे आप अक्सर दोस्ती की बात करते हैं और कहते हैं अमेरिका का हमारे बगैर काम नहीं चल सकता, हम अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। और आप वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से जब पैसे लेते हैं तो अमेरिका कहता है कि इनको पैसे दे दो, उस पर ही आप अटैक करा रहे हैं। आपकी जो दोगलापन है पाकिस्तान का, वो उजागर हुआ, दुनिया के सामने नंगा हुआ कि उसने एक आतंकवादी को अपने वहां छिपा रखा था, जिसने दुनिया की सुपर पावर पर हमला किया। इसी तरह से हाफिज सईद, यह सुना गया है कि हाफिज सईद भी एबटाबाद में छिपा हुआ है। पाकिस्तान आर्मी की छावनी है वहां पर एबटाबाद में, बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, वहां छिपा हुआ है। और छिपा किसने रखा है? फिर वही पाक फौज ने, पाकिस्तान की फौज ने, अपनी आर्मी ने, उनकी आर्मी ने आराम से सुरक्षित अपने सेफ हाउस में उसको रखा हुआ है, क्योंकि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के रडार पर है। ये दोनों आतंकी, मसूद अजहर और ये, तो इनको मारना बहुत जरूरी है। अगर इनको हमारे हमारी सेना या हमारे कमांडो या हमारे अननोन गनमैन इनको मार सके तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और इससे एक चीज और होगी, ये पता लग जाएगा, फिर से पाकिस्तान दुनिया में एक्सपोज होगा और फिर से पाकिस्तान को एफएटीएफ में भेजना आसान हो जाएगा। और अभी भी भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को भेजने की सिफारिश कर चुका है। और भारत ने वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान की मदद तत्काल रोकी जाए। अभी कल ही ये रिक्वेस्ट की गई है कि पाकिस्तान की मदद रोकी जाए, क्योंकि ये जो पैसा आप अपने देश के नाम पर लेते हैं वो आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने में और उनको सहायता देने में खर्च करते हैं, उनको हथियार देने में खर्च करते हैं। तो मेन कल्प्रिट तो पाकिस्तान की फौज है ना, जो ऐसे लोगों को पालती है और फिर कहती है कि हमारा इससे क्या लेना देना। भाई जब मुंबई हमला हुआ था, मुंबई में अटैक हुआ था, तो अजमल कसाब कहाँ का नागरिक था? पाकिस्तान का था ना। पाकिस्तान वहां भी एक्सपोज हुआ, फिर भी पाकिस्तान ने कहा हमने नहीं माना, हमारे वहां आतंकवादी नहीं है। जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ कल ये कह चुके हैं कि हमने आतंकवादी पाले, अमेरिका से पैसे लिए, हमने इन आतंकियों को तैयार किया, हमारी बहुत बड़ी गलती थी जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान में सुपर पावर कौन है? आर्मी है। तो ये ख्वाजा आसिफ टाइप की जो लोग, रक्षा मंत्री और ये बिलावल भुट्टो पूर्व विदेश मंत्री, ये जब बोलते हैं ना तो इनके बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। ये तो टाउट्स है जो पार्लियामेंट में बैठाए गए हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये टाउट्स बिठाए जाते हैं। तो पाकिस्तान में कोई मास लीडर तो होता नहीं। पाकिस्तान की फौज एक पार्लियामेंट का गठन करती है, उसमें आईएसआई के लोग, अपने लोग उसमें भर्ती कर देते हैं, उसमें बैठा देते हैं और वही वहां पर फिर उल्टी सीधी स्पीच देते हैं। इमरान खान ने क्या कहा था? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा था ना, पार्लियामेंट में खड़े होकर, और ये कहा था कि हमारे देश में 40,000 आतंकी हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो पाकिस्तान में आतंकी तो है। और आज देखिए पाकिस्तान का मीडिया चिल्ला रहा है कि हमारा पानी बंद कर दिया। अरे अभी तो पानी बंद किया, अब तो दवा बंद होने वाली है। दवा बंद हो जाएगी तो फिर तो आप कैंसर से और रेबीज जैसी बीमारियों से मरेंगे। तो मूल मुद्दा यह है कि क्या भारत अमेरिकन स्टाइल में, जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को घुसकर मारा था, उसी तरह से क्या मसूद अजहर, आतंक के सरगना मसूद अजहर और हाफिज मोहम्मद सईद को एलिमिनेट कर पाएगी? क्या भारत कर पाएगा? ऐसे कर सकता है, लेकिन भारत को यह खुद करना पड़ेगा। भारत को इसके लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल भारत को मदद कर रहा है इस मामले में। कोई किसी की मदद नहीं करता है। इजराइल भारत को हथियार दे सकता है, अमेरिका भी भारत को हथियार दे सकता है। हाँ, इंटेलिजेंस के मामले में थोड़ी बहुत मदद कर सकता है, लेकिन लड़ाई तो भारत को खुद लड़नी पड़ेगी। और अगर इस बार हमारी सरकार, हमारी सेनाएं, हमारे कमांडो, हमारी खुफिया एजेंसियां मौलाना मसूद अजहर और
हाफिज मोहम्मद सईद को एलिमिनेट कर पाए तो इससे बड़ा काम कुछ नहीं होगा। कम से कम ये करके तो भारत को दिखाना पड़ेगा। और ये कैसे करेगी भारत सरकार, ये उसको पता है, ये हमारे अधिकारियों को पता है, हमारे एनएसए अजीत डोवल को पता है, हमारे खुफिया अधिकारियों को पता है और हमारी सेनाओं को पता है। हमें इस बात का इंतजार जरूर रहेगा और हम चाहेंगे कि वो खबर आए जिसमें ये पता लगे कि हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर ये दोनों मारे जा चुके हैं। फिलहाल दोस्तों इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अंत में एक अनुरोध कि हमारी रीच बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार।